नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट इन एन मेटेलिक कंडक्टर। अब ये कोई बच्चों मेटेलिक कंडक्टर है इस तरीके से, ठीक। ये देखिए कोई मेटेलिक कंडक्टर है और इस मेटेलिक सपोज कॉपर का कंडक्टर है, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे स्विच को हमने ऑन कर दिया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता है कॉपर वायर में, मेटेलिक वायर में, ठीक। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे इस वायर में, ठीक है ना। तो जैसे ही ये प्लस टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ठीक। बैटरी जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, बैटरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है और इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है बच्चों। तो ये जो माइनस वाला एंड है ये इस तरीके से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे भी माइनस होता है, ऐसा सोचो आप, माइनस माइनस को रिपेल करता है और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मोशन कर लगते हैं। तो ये हो गया फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, माइनस ने क्या किया, माइनस को रिपेल किया, ये सारे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चलने लगेंगे सर्किट में, ठीक है। तो कौन से पार्टिकल्स हैं जो सर्किट में एक्चुअल में मोशन करते हैं, तो जवाब है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स। तो बस यही है, विच पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट, कौन से पार्टिकल हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस। तो कौन से ऐसे चार्जेस होते हैं जो फ्लो करते हैं, तो जवाब है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। सो हमने यहाँ इसका आंसर लिखा बच्चों। और थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो माइनस से प्लस की तरफ चलते हैं और आपको पढ़ाया गया कि इलेक्ट्रिक करंट प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करता है, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। बट एक्चुअल में कौन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ठीक। सो द फ्लो ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इन अ मेटालिक कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। यानी कि किसी कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर में जो नेगेटिवली चार्ज फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लो करते हैं, और वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। और वही किसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट मतलब बनाते हैं, किसको बनाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को बनाते हैं, ओके। सो नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, इन विच डायरेक्शन डज द कन्वेंशनल करंट फ्लो अराउंड अ सर्किट। ओके बच्चों, तो एक सर्किट बना लेते हैं, लेट अस से ये कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक। और ये हमारी बैटरी है बच्चों। अब सभी बच्चों को पता है बैटरी के बारे में, तो ठीक है, दो या दो से ज़्यादा सेल्स को आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो बैटरी बनेगी। ये देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, ये स्विच लगा दिया इस तरीके से। जैसे आप स्विच को ऑन करोगे, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव। अब देखिए बच्चों होता क्या है कि जैसे कोई कंडक्टर है, ठीक है ना, या यहाँ पे कोई कंडक्टर, उसका रेजिस्टेंस आर है, तो कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हो, ठीक, ये बैटरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है और इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाता है। फिर से सुनो, जैसे ही स्विच को ऑन करोगे बच्चों आप, ठीक, ये जो बैटरी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाता है। अगर आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है तो आप टेंशन मत लो, आप बस ये समझो कि ये जो कंडक्टर है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि आपको पता है कंडक्टर मेटल होता है, ठीक है। जनरली मेटल्स को एज अ कंडक्टर हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो बैटरी का माइनस वाला टर्मिनल है ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाएगा, माइनस माइनस को रिपेल करता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इतना तो आपको पता होगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, ऐसे सोचो आप। तो ये जो माइनस वाला टर्मिनल है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ऐसे पुश करता है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फ्लो करते हैं। अब आप देखो इस सर्किट में, केवल वो सर्किट की बात कर रहा है, इस बैटरी को आपको नहीं देखना है। इसके बारे में हम लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया, बैटरी के अंदर कुछ और ही गेम चलता है, आपको बैटरी के बाहर बाहर देखना है, ठीक। तो बैटरी के बाहर बाहर यानी कि इस एक्सटर्नल सर्किट में आपको देखना है। तो इस एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन माइनस से कहाँ जा रहा है, प्लस की तरफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो माना जाता है कहाँ से कहाँ बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो माना जाता है प्लस से माइनस की तरफ, ठीक। तो ये देखिए ये इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो प्लस से माइनस की तरफ। एक्चुअल में कौन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं माइनस से प्लस की तरफ। और कन्वेंशनली मान लिया जाता है कि हाँ भाई कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, वो प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करता है, ठीक। समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस, इलेक्ट्रिक करंट प्लस से माइनस, ओके। सो इन विच डायरेक्शन डज द कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट का मतलब वो आई की बात कर रहे हैं, कन्वेंशनल करंट का मतलब आई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कन्वेंशनल करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है बच्चों, आप देख रहे हो प्लस से माइनस की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और अ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द आउटर सर्किट, ओके। द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, क्योंकि पार्ट बी में उन्होंने पूछा इन विच डायरेक्शन डू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। सो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल है, ओके। सो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और बैटरी, ओके। नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन शोज द करंट रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल यूनिट्स, ओके बच्चों। तो देखिए इन्होंने हमको क्या लिखा है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड और 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, ओके स्टूडेंट्स। तो आइए इसको हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है, ठीक। चलिए आइए। सो सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला हम लोग को पता है बच्चों, I इज इक्वल्स टू क्या होता है,
Q/T होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इतना सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पर I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक, Q क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, T क्या है, टाइम है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग कूलॉम में मेजर करते हैं, C का मतलब कूलॉम होता है, इतना पता होगा आपको, ठीक है। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक, यानी कि कूलॉम पर सेकंड, और कूलॉम पर सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, एम्पियर, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से देखिए जरा, यानी कि एम्पियर इज इक्वल्स टू कूलॉम पर सेकंड। इसको अगर हम वन कर, देखो अगर हम इसको मान लीजिए, देखिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे एक चीज बच्चों, फॉर्मूला है आपका I इज इक्वल्स टू Q/T। अब मान लीजिए बच्चों किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्ज कितना है, 1 कूलॉम, और टाइम 1 सेकेंड है, ठीक है। 1 सेकेंड के लिए अगर 1 कूलॉम का चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा, देखिए 1 कूलॉम बाय 1 सेकेंड, और 1 कूलॉम बाय 1 सेकेंड यानी कि 1/1 1, और कूलॉम पर सेकेंड को एम्पियर बोलेंगे। तो ये देखिए रिलेशन क्या आ गया, ठीक, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलॉम बाय 1 सेकेंड, यानी कि 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज 1/1 1 कूलॉम पर सेकेंड। ये लीजिए, तो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलॉम पर सेकेंड होता है, ठीक। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब जो फर्स्ट में दिया है ये सही है आपका, ये वाली इक्वेशन सही, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलॉम पर सेकंड। अब ये वाली क्यों नहीं सही है, आइए उसको दिखाते हैं। बच्चों ध्यान से चेक करिए, अगर हम यहाँ पर 1 कूलॉम की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, चलिए आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से 1 कूलॉम की वैल्यू निकालो, यदि आप 1 कूलॉम की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो 1 कूलॉम ये सेकंड आके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक, यानी कि जो 1 कूलॉम है वो कैसा डिफाइंड होगा, 1 एम्पियर इंटू सेकेंड आ जाएगा इधर, या 1 सेकेंड भी आप इसको लिख सकते हो। तो 1 कूलॉम किसके इक्वल होना चाहिए था, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड के। इन्होंने क्या बताया, 1 एम्पियर बाय सेकेंड, इन्होंने 1 एम्पियर को सेकेंड से डिवाइड लगा दिया, तो ये रॉन्ग हो गया। अगर ऐसा होता तो करेक्ट होता। तो बहरहाल ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ओके स्टूडेंट्स, सो नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से दिखाते हैं, फॉर्मूला होता है I का Q/T। Q क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, T क्या होता है, टाइम। अब आप लोग को पता है बच्चों, अगर चार्ज को हम लोग कूलॉम में मेजर करें और टाइम को सेकंड में, तो कूलॉम पर सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, और एम्पियर को कैपिटल ए से दिखाया जाता है। तो बस द एसआई यूनिट, एसआई का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जब 2 साइंटिस्ट आपस में या 2 इंजीनियर्स आपस में बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट वो लोग क्या लेंगे, एम्पियर लेंगे, ठीक। तो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि हाउ मेनी मिली एम्पियर्स एज देयर इन 1 एम्पियर। अब यहाँ बच्चे देखिए कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एम्पियर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का बड़ा यूनिट है, ठीक, और मिली एम्पियर छोटा यूनिट है। बात समझो बच्चों, देखो जैसे कि किलोमीटर डिस्टेंस का बड़ा यूनिट होता है, आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना, मीटर छोटा होता है, 1 मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आ जाते हैं, याद होगा आपको। ठीक इसी तरीके से बच्चों, ये तो डिस्टेंस के लिए आपने पढ़ा था 9th क्लास में, अगर आपको याद हो, ठीक है। ठीक इसी तरीके से बच्चों इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का जो बड़ा यूनिट है वो एम्पियर होता है, ठीक है। बड़ा कौन, एम्पियर, जैसे किलोमीटर बड़ा होता है वैसे एम्पियर बड़ा होता है। तो 1 एम्पियर में होते हैं, मैं आपको बता दूं बच्चों, 1000 मिली एम्पियर, 1000 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को कैसे लिखते हैं, स्मॉल m और कैपिटल A शॉर्ट में, ठीक। तो 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं, एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इसी तरीके से बच्चों 1 एम्पियर में कितने माइक्रो एम्पियर होते हैं, कितने माइक्रो एम्पियर होते हैं, ये होते हैं आपके 10⁻⁶ माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर को म्यू ए लिखते हैं, म्यू का मतलब माइक्रो एम्पियर। ओके बच्चों, करेक्ट, ठीक है। तो ये चीज होती है। अगर आपको ऐसे नहीं पसंद आ रहा है तो आप क्या करोगे, आप पूरा पूरा यहां पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1000, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर भी लिखा है, आप देख सकते हो बच्चों, मिली एम्पियर्स, ठीक। इसी तरीके से 10⁻⁶ माइक्रो एम्पियर्स, करेक्ट, ये हो गया। अब देखो आपने अपनी बुक में क्या पढ़ा है, कंफ्यूज मत होना, आपने अपनी बुक में जो पढ़ के आए हो ये आपका आंसर है। आपकी बुक में जो है बच्चों वो ये लिखा था, वो लिखा था कि 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, ठीक है। 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, तो बस 10⁻ क्या करना है, -3 करना है। 1000 का मतलब 10⁻³ होता है, ठीक। तो क्या करोगे, जब आप मिली एम्पियर को किस में चेंज करो, एम्पियर में, तो एम्पियर को 1000 से डिवाइड लगा दोगे। 1000 का मतलब 10⁻³ से डिवाइड लगाओगे, तो 10⁻³ ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा, 10⁻⁻3। ये आप अपनी बुक में पढ़ के आए हो कि 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होते हैं। और इसी तरीके से 1
माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, 10 टू द पावर, यहाँ पे देखिए कितने जीरोस हैं, 6, ठीक। तो जब आप 1 माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं निकालोगे तो ये जाके इधर डिवाइड लगा देगा, ठीक। तो हो जाएगा 10 टू द पावर -6। ये आप पढ़ के आए हो तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इस बार हमें एम्पियर से कहाँ जाना था, मिली एम्पियर में, और एम्पियर से कहाँ जाना था हमको, माइक्रो एम्पियर में, इसलिए ऐसा आंसर है। पावर को माइनस में मत कर देना यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों डिफरेंस आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द टू इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो बच्चों सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एमीटर का यूज करते हैं, ठीक। जिनको नहीं पता है फटाफट देख लें। इलेक्ट्रिक करंट को अगर आपको मेजर करना है तो आप एमीटर को यूज़ करोगे, और एमीटर को हमेशा सीरीज में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है, सॉरी लो होता है। ओके, एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, वेरी लो। इतनी बातें आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक। यहीं पर अगर आप वोल्ट मीटर की बात करोगे, सो वोल्ट मीटर की हेल्प से आप क्या मेजर करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वोल्ट मीटर की हेल्प से आप क्या मेजर करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट में, पैरेलल में। जिस भी एलिमेंट के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है उसके साथ पैरेलल में लगाते हैं हम वोल्ट मीटर को। और वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है, इतना हमेशा आपको, रेजिस्टेंस शुड बी वेरी हाई। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब इन्होंने हमें ऑप्शन दिया है कि भाई वोल्ट मीटर या एमीटर किसको सीरीज में लगाते हैं, तो जवाब है सीरीज में किसको लगाते हैं हम, एमीटर को। सो द आंसर इज एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट वेयर एज वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द 2 पॉइंट वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड। बस इन्होंने पूछा था सीरीज में किसको लगाते हैं, तो एमीटर को हम आंसर दे दिया। ये देखिए आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कंपेयर हाउ एन एमीटर एंड वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड इन अ सर्किट। तो बच्चों देखिए लास्ट क्वेश्चन में बताया था, फिर से बताना चाहता हूँ कि एमीटर जो होता है, हमेशा याद रखिएगा, एमीटर जो होता है, एमीटर की हेल्प से आप क्या मेजर करते हो, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और एमीटर को हम लोग कैसे लगाते हैं, सीरीज में, सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करेंगे। और साथ में सुनिए, एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है शुड बी वेरी लो। एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, वेरी लो। ओके, ये बातें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, वेरी लो, इसका रेजिस्टेंस हाई नहीं होना चाहिए। अब आइए दिखाते हैं एमीटर को कैसे लगाएंगे। तो बच्चों लेट अस अज्यूम ये कोई रेजिस्टेंस है, ठीक, आर, आर रेजिस्टेंस है, और इस सर्किट में हमको इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना है। तो यहाँ पे हमने एमीटर लगाया, एमीटर का ये सिंबल होता है, ठीक। ये बैटरी है आपकी, और यहाँ स्विच लगा हुआ है, ठीक है। स्विच हमने ऑन कर दिया, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आई निकलेगा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव है, ठीक। ये करंट यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे खास बात है, यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है मीटर में। देखिए करंट ऐसे करके आ रहा है, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। आई रिपीट, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, और हायर पोटेंशियल को पॉजिटिव से दिखाते हैं और लोअर पोटेंशियल को हम नेगेटिव से दिखाते हैं, ठीक। तो करंट यहाँ से ऐसे करके आ रहा है। अब सोचो, अब आप प्लस कहाँ लिखोगे और माइनस कहाँ लिखोगे, तो जवाब है बच्चों आपको लिखना है प्लस, यहाँ पर ये प्लस है एमीटर में, ठीक। ओके, सो ये देखिए यहाँ पे आपने लिखना है क्या, आदू डोंट डू, डोंट। ओके नाउ स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे, ये देखिए एमीटर, यहाँ पे आपने प्लस लगाना है, ठीक है, और यहाँ पे आपने माइनस लगाना है, ठीक है। सो आप देखिए इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर, हायर पोटेंशियल को प्लस से दिखाते हैं और लोअर पोटेंशियल को कैसे दिखाते हैं, माइनस से। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने बच्चों गलती से यहाँ पर ऐसा कर दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ये देखिए अगर आपने यहाँ माइनस लगा दिया और यहाँ प्लस, ये तो रॉन्ग हो गया। अब तो आप लोअर पोटेंशियल से हायर पे जा रहे हो, प्लस का मतलब हायर पोटेंशियल, करंट हमेशा प्लस से कहाँ जाता है, माइनस की तरफ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो एमीटर में आपको साइन का ध्यान भी रखना है, ठीक। सो दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, ठीक है। अब आप देख लो इस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। तो ये सर्किट में हमने एमीटर को सीरीज में लगाया है। सीरीज का मतलब है जितना करंट पीछे से आ रहा है सर्किट में, मतलब ये रेजिस्टेंस जितना करंट ड्रॉन कर रहा है सर्किट में बैटरी से, उतना ही यहाँ से पूरा का पूरा पास होगा। तो सारा करंट यहाँ से पास हो जाएगा और ये आपको रीडिंग दे देगा। इसमें डायल होता है, डायल में एक इंडिकेटर होता है, वो आपको करंट के बारे में बता देगा भाई कितना करंट आ रहा है सर्किट में। इसी तरीके से बच्चों अगर हम बात करें किसकी, वोल्ट मीटर की, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, सो वोल्ट मीटर जो होता है
वोल्ट मीटर की हेल्प से आप क्या मेजर करते हो? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में, ठीक। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? रेजिस्टेंस शुड बी वेरी हाई, इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए हाई। ओके, नाउ यहाँ से देखिए, ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, ये लीजिए, ठीक। ये प्लस है, ये माइनस है। ओके, अब ये रेजिस्टेंस आर है। अब बच्चों यहाँ पे चलो एमीटर आपको लगाना हो तो आप एमीटर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी सर्किट में आपको बता देता हूँ। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये अगर आपको निकालना है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो इसके एंड से ए एंड और बी एंड। तो हम क्या करेंगे, हम एक वोल्ट मीटर लेके आएंगे मार्केट से, और वोल्ट मीटर को हम लोग, वोल्ट मीटर में 2 वायर्स होते हैं, एक यहाँ से आएगा तो हमने इसको यहाँ से कनेक्ट किया, एक यहाँ से आएगा, इसको हम कहाँ से कनेक्ट करेंगे? बी से, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेट मी करेक्ट इट। ये देखिए, ठीक है। तो इस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए आपको ये प्लस लिखना है यहाँ, और यहाँ लिखना है आपको माइनस। क्यों? क्योंकि ये देखिए प्लस वाला प्लस की तरफ होगा, याद रखिएगा, प्लस वाला प्लस की तरफ होगा, ऐसा आप सोच लो, ठीक। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। ये प्लस वाला ऐसे प्लस की तरफ कनेक्ट होगा, ठीक। बैटरी से कनेक्ट, बैटरी से देखना है, एमीटर से मत देखना। प्लस वाला बैटरी के प्लस से ऐसे, ठीक। माइनस वाला बैटरी के माइनस से, ऐसे सोच लो, ऐसे सोच लो, ठीक। अब सुनो, ये पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस यही आपका, so the ammeter is connected in the series in the circuit। एमीटर को हम लोग कैसे लगाते हैं? सीरीज में, in which the current is to be measured whereas the voltmeter is connected across the points where the potential difference to be measured। दो पॉइंट के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, ए और बी के बीच में, तो हमने इसके अक्रॉस वोल्टमीटर पैरेलल में लगा दिया। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स मीन व्हाट डू द फॉलोइंग सिंबल मीन इन इलेक्ट्रिक डायग्राम, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, ये जो सिंबल है ऐसा होगा, या एग्जाम में ये ऐसा भी हो सकता है, ये देखिए ऐसा भी ये हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है? ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट को दिखा रहा है। सो पार्ट 1 का आंसर है वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट। और रियोस्टेट इज यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। अगर किसी सर्किट में आपको रेजिस्टेंस चेंज करना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यूज़ कर देंगे इसका वेरिएबल रेजिस्टेंस का या फिर रियोस्टेट का। इसका नाम रियोस्टेट बोलिए या वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलिए, बात सेम है। उसके बाद ये देखिए बच्चों, ये किसका सिंबल है? सब बच्चे जानते हैं, ये है आपका स्विच तो है लेकिन क्लोज है। ओपन स्विच कैसा होता है? ओपन स्विच आपका ऐसा होता है, ठीक। ये ओपन स्विच है, जब ओपन होगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। जब आप यहाँ एक डॉट लगा दोगे तो क्लोज स्विच हो जाएगा और वो सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, ठीक। सो पार्ट 2 का जो आंसर है वो क्या है? अ क्लोज स्विच है ये। व्हेन द स्विच इज क्लोज द सर्किट इज कंप्लीटेड एंड द करंट फ्लोज थ्रू इट। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है इफ 20 कूलम ऑफ चार्ज पास थ्रू अ पॉइंट इन अ सर्किट इन 1 सेकेंड। तो आपको क्या क्या गिवन है बच्चों? क्यू की वैल्यू आपको गिवन है, कितना है? 20 कूलम। क्यू कितना है आपका? 20 कूलम है, ये लीजिए, ठीक। ओके, और टाइम कितना दिया हुआ है? किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी दिए गए पॉइंट से 20 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करता है। तो टाइम बच्चों कितना है यहाँ पर आपका? 1 सेकेंड है, एस का मतलब सेकेंड। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग? कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा आपको बताना है। सो आई इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है आपका? क्यू बाई टी, ठीक है। सो आई इज इक्वल्स टू, क्यू कितना है? 20 कूलम डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 1 सेकेंड है। सो आंसर कितना आएगा? 20/1 इज 20, और कूलम पर सेकेंड को एम्पियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एम्पियर। सो द करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज 20 एम्पियर। नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपसे कह रहा है अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। तो बच्चों यहाँ करंट कितना है? 4 एम्पियर है, ये लीजिए। अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज अराउंड अ सर्किट फॉर 10 सेकेंड। तो टाइम कितना है यहाँ पे? 10 सेकेंड है। ओके स्टूडेंट्स, हाउ मच चार्ज फ्लोज पास्ट अ पॉइंट इन द सर्किट इन दिस टाइम? ओके स्टूडेंट्स, हाउ मच चार्ज फ्लोज पास्ट अ पॉइंट, मतलब जिस भी पॉइंट से करंट फ्लो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट उसमें कोई पॉइंट है, वहाँ से करंट देख रहे हैं लोग कि कितना करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर 10 सेकंड के लिए। तो बताओ उस पॉइंट से कितने चार्जेस पास कर रहे होंगे इस टाइम इंटरवल में। तो टेंशन है नहीं कोई। आई इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है आपका? क्यू बाई टी।
क्यू क्या होता है चार्ज। अब आपको क्यू की वैल्यू निकालनी है तो क्यू इज इक्वल्स टू बच्चों आई इंटू टी, भाई टी आके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, सो क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी हो जाएगा बस। अब आई कितना दिया हुआ आपको 4, ठीक है। करंट अगर एम्पियर में, टाइम अगर सेकंड में है, तो आपका जो चार्ज का यूनिट आएगा कूलॉम में आएगा, ठीक। सो आई कितना हो गया 4 एम्पियर, टाइम कितना है आपका 10 सेकंड, ठीक है स्टूडेंट्स। 4 इंटू 10 कितना होता है 40, और कैपिटल सी का मतलब होता है कूलॉम। तो इस तरीके से बच्चों जो आपका चार्ज आएगा वो कितना आएगा 40 कूलॉम, सी का मतलब कूलॉम। ये रहा आपका फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द करंट इन द सर्किट इफ द चार्ज पासिंग ईच पॉइंट इज 20 कूलॉम इन 40 सेकेंड। ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। और किसी दिए गए पॉइंट से चार्ज कितने पास हो रहे हैं बच्चों, क्यू की वैल्यू है 20 कूलॉम, ठीक है ना। ये चार्ज है, चार्ज को क्यू से दिखाते हैं 20 कूलॉम। टाइम कितना दिया है 40 एस, एस का मतलब सेकंड, 40 सेकंड, ये लीजिए, ठीक। अब यहाँ से करंट की वैल्यू निकाल लीजिए। सो फॉर्मूला होता है आपका करंट का आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। वैल्यू रखिए बच्चों, क्यू कितना दिया हुआ है आपको 20 कूलॉम, और टाइम कितना दिया आपको 40 सेकेंड, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि आ जाएगा 1/2 ओके कूलॉम पर सेकेंड। अब 1/2 कितना होता है 0.5 होता है, यानी कि 0.5 कूलॉम पर सेकेंड, यानी कि 0.5, और कूलॉम पर सेकेंड को हम लोग एम्पियर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा आपका आंसर। करंट कितना फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पियर, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15, फिल इन द ब्लैंक्स। अ करंट इज अ फ्लो ऑफ डैश। करंट फ्लो किसका फ्लो करंट कहलाता है, अ करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, या करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज द एप्रोप्रिएट आंसर हियर, कट इट। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15, फिल इन द ब्लैंक्स। अ करंट इज अ फ्लो ऑफ डैश। ओके, करंट क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो, और वो इलेक्ट्रिक चार्जेस कौन होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको आप इलेक्ट्रॉन बोलते हो। तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे हम फ्लो फिल कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स। ओके स्टूडेंट्स, फॉर दिस टू हैपन देयर मस्ट बी अ डैश सर्किट। सर्किट कैसा सर्किट होना चाहिए बच्चों, क्लोज सर्किट होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक। ये आपकी बैटरी लगी है, प्लस माइनस, और ये देखिए अभी ये सर्किट कैसा है ओपन है, स्विच ओपन है, क्लोज होना चाहिए। जैसे ही क्लोज करोगे स्विच, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक। सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, माइनस से प्लस की तरफ करंट चलेगा, प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है। सो फॉर दिस टू हैपन देयर मस्ट बी अ क्लोज सर्किट। ओके, ये लीजिए। नाउ करंट इज मेजर्ड इन डैश। अब करंट की यूनिट्स आपसे मांग रहे हैं, तो करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर्स। ओके बच्चों, करंट को हम एम्पियर्स में मेजर करते हैं। करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर्स यूजिंग एन डैश। कौन से डिवाइस से आप करंट मेजर करते हो, एमीटर से, ठीक। सो यूजिंग एन एमीटर प्लेस इन डैश। एमीटर को कैसे लगाते हैं सर्किट में, सीरीज में या पैरेलल में, सीरीज में, तो प्लेस इन सीरीज। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।